मृदुला रजत की कार के एक्सीडेंट को सुनकर शॉक हो जाती हैं और अनमोल पर गुस्सा होते हुए कहती हैं, रजत के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हें रजत कल रात को कहां पर लेकर गया था और तुम रजत के साथ आई थी या फिर नहीं? तुम्हें पता होना चाहिए रजत कहां पर हैं। अब अनमोल मृदुला से कहती है, रजत कार में मुझको लेकर तो गए थे, लेकिन मैं बचकर वापस घर आ गई थी। उसके बाद मुझे नहीं पता है रजत कहां पर गए। और एक्सीडेंट में जो आदमी भी मिला है उसके कपड़े और रजत के कपड़े बिल्कुल अलग हैं। अब नंदनी अनमोल से कहती है, तुम जब से घर वापस आई हो तब से रजत की मुसीबतें बढ़ती जा रही है और आज ये जो एक्सीडेंट हुआ है रजत की कार का, वो भी तुम्हारी वजह से हुआ है। कहीं तुमने तो रजत की कार का एक्सीडेंट तो नहीं करवाया? अब भुआ मृदुला से कहती है, अनमोल ने रजत के बाल कल काटे थे, उसकी वजह से हो सकता है रजत को अनमोल पर गुस्सा आ गया होगा और अनमोल ने बचने के लिए रजत को ही रास्ते से हटा दिया। अब अनमोल सभी की बातें सुनकर गुस्सा हो जाती है और मृदुला से कहती है, तुमने मुझे अनमोल का नाटक करने के लिए पैसे दिए थे, इस वजह से मैं यहाँ पर आई और अब ये जो कुछ भी रजत का नाटक चल रहा है उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर अनमोल को समझ में नहीं आ रहा होता है कि जो आदमी कार में मिला है अगर वो रजत नहीं है तो आखिर रजत कहाँ पर है। अब दोस्तों मृदुला को अनमोल कहती हैं, तुम्हें रजत को फोन लगाना चाहिए क्योंकि घर पर तो रजत का फोन नहीं है, तो हो सकता है रजत अपने साथ फोन लेकर गए होंगे और अगर वो सही सलामत होंगे तो फोन पर तुम्हें बता देंगे कि वो कहां पर हैं। फिर क्या होता है कि दोस्तों मृदुला रजत को फोन लगाने की कोशिश तो करती है लेकिन रजत का फोन नहीं लगता है। अब दोस्तों अनमोल को लगता है कि कहीं भुआ ने वापस फिर से रजत को मुसीबत में तो नहीं डाल दिया, जिसकी वजह से अब अनमोल रजत को ढूंढने के लिए घर से जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अनमोल की मुसीबत और बढ़ जाती है और रजत की माँ जो होती है वो अनमोल को रोक लेती है और कहती है, जब तक रजत का पता नहीं लग जाता है तब तक तुम कहीं पर भी नहीं जाओगी। फिर दोस्तों क्या होता है कि दीवू भी रोने लग जाती है, जिसके बाद अनमोल दीवू को समझाती है तो मृदुला को अनमोल पर शक होने लगता है कि आखिर दीवू इतना जल्दी अनमोल की बातें कैसे समझने लगी है।